चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चैप्टर 2 का कर रहे हैं। किस चैप्टर का कर रहे हैं? चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन है, 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को आपका रीड करते हैं। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने का एक ही तरीका है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप डाटा को पहले लिख लेना है। डाटा लिखने के बाद फिर क्या सोचना है कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम and 3 × 10⁻⁻8 कूलम are located 60 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2 चार्ज है। एक है Q1 जिसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁸ कूलम। दूसरा क्या है हमारा Q2 जिसकी वैल्यू कितनी है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है R। वो डिस्टेंस कितना है R और वो कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इनका डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज हो गया हमारा Q1, दूसरा क्या होगा Q2 जो इससे कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये हो गया Q2, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 16 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस है आपका कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जा रहा है 0। हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है 0। हमें नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, आप क्या कंसीडर करते हैं कि Q1 से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना है 0 है। अब ये x है तो ये जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 16 - x होगा कि नहीं? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? अब पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आपका लग रहा होगा वो पोटेंशियल कौन कौन लगा रहा होगा, एक बार Q1 और एक बार Q2। तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल हम मान रहे हैं वो पोटेंशियल मान लेते हैं V1। और V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 अपॉन में R1 होगा। तो V1 K को K ही रहने देते। Q1 कितना है आपका गिवन 5 × 10⁻⁻8 अपॉन में R1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरह हम लोग निकालेंगे V2। V2 कितना हो जाएगा K Q2 अपॉन में R2। K Q2 अपॉन में R2। K को K ही छोड़ देते। Q2 की वैल्यू कितनी है -3 × 10⁻⁻8 अपॉन में R2। R2 क्या होगा Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस। Q2 से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है आपका 16 - x, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -K × 3 × 10⁻⁻8 अपॉन में 16 - x। तो चेक कीजिए पॉइंट P पे पोटेंशियल कौन कौन लगा रहा है। एक तो है आपका Q1 और दूसरा कौन है Q2। ये दोनों आपका पॉइंट P पे क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल लगा रहे हैं। तो कितना पोटेंशियल लगा रहे होगी इसकी बात करते हैं। तो हमें पॉइंट P पे क्या निकालना होगा, नेट पोटेंशियल। हमें पॉइंट P पे क्या निकालना होगा, नेट पोटेंशियल। और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। स्केलर है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इनका क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। इनका क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। तो V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 + V2।
और हमें कंसीडर क्या करके रखा है कि पी पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल है वो नेट पोटेंशियल कितना है, 0। पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना है, 0। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो 0 V1 की वैल्यू रखिए कितनी है, K इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में x, माइनस V2 की वैल्यू क्या है, माइनस K इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। क्या यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है सबका? अब ये माइनस में इक्वल किधर आएगा, तो प्लस में, तो हो जाएगा आपका K इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, K इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -8 अपॉन में क्या हो जाएगा, x। कुछ चीज़ है जो कट सकती है, कुछ चीज़ है जो कट सकती है, चेक कीजिए। K से K ख़त्म, 10 पे पावर -8 से 10 पे पावर -8 ख़त्म, क्या बचेगा सर, 3 अपॉन में 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन में x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा आपका, 3x, 16 इंटू 5 हो जाएगा 80 माइनस 5x। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस में इक्वल किधर आएगा, तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 8x इज इक्वल टू 80, x से डिवाइड लगाइए कितने, 8 से कितने बार में, 10 टाइम्स में, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्या पहला क्वेश्चन आया समझ में? पहले क्वेश्चन में किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो नोट कीजिए, क्वेश्चन आपके ग्रुप में चला जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन नोट कीजिए। आए समझ में ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब पूरा थ्योरी पे कमांड होता है ना, तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बच्चा वाला लगता है। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन, चलिए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट each of its vertical. Calculate the potential at the center of the hexagon. अब ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, एक हेक्सागोन है। और कैसा हेक्सागोन है, रेगुलर, मतलब जिसका हर एक साइड क्या होगा,
इक्वल होगा, हर एक साइड इसका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो हेक्सागोन है इसका साइड कितना दे के रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो इसको कन्वर्ट कर ले, मीटर में कितने से मल्टीप्लाई, 10 पे पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 1 मीटर हो जाएगा। रेगुलर हेक्सागोन है तो ये सारा साइड क्या होगा, आर सेम हो जाएगा। क्लियर है। इसके जितने भी वर्टिकल है उस पर आपका क्या है, चार्ज है। इसके जितने भी वर्टिकल है उस पर सेम चार्ज है, और वो सेम चार्ज को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू। ये सारे पे कितना चार्ज है आपका, क्यू। सारे वर्टिकल पे कितना चार्ज है आपका, क्यू। और क्यू का मैग्नीट्यूड हमें कितना देख रखा है क्वेश्चन में, क्यू का मैग्नीट्यूड देख रखा है 5 माइक्रो कूलम। और माइक्रो इज इक्वल टू क्या होता है, 10 पे पावर माइनस 6। ठीक है ये चीज़। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके सेंटर पे क्या है, यहाँ फोकस हो गए, इसके सेंटर पे क्या है, एक चार्ज है, सॉरी इसके सेंटर हेक्सागोन के हमें सेंटर पे क्या फाइंड आउट करना है, आपका पोटेंशियल। तो सबसे पहले सोचिए सेंटर पे जो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सेंटर पे पोटेंशियल कौन कौन लगा रहा होगा, एक तो ये वाला चार्ज लगा रहा होगा, एक ये चार्ज लगा रहा होगा, एक ये भी लगा रहा होगा, एक ये, एक आपका ये, एक आपका ये। मतलब जितने भी वर्टेक्स पे चार्ज है वो सारे के सारे इस पे क्या लगाएंगे, पोटेंशियल लगाएंगे ना। तो सबसे पहले Q से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता करना है कि डिस्टेंस कितना है। ध्यान दीजिएगा, हेक्सागोन का ये साइड कितने का एंगल बनाता है, 120 का। कितने का बनाता है, 120 का। तो ये कितना, 60 डिग्री। ये भी कितना, ये भी 60, तो ये भी कितना होगा, 60। ठीक है, मतलब तीनों साइड, तीनों एंगल आपका क्या है, सेम। जब तीनों एंगल सेम है तो तीनों साइड भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तीनों साइड भी आपका क्या होगा, सेम होगा ना। तो ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा। मतलब जितना भी डिस्टेंस है ये सारा का सारा क्या होगा, आर। अब किसी एक चार्ज को पकड़ के चलते, इसको पकड़ के चलते क्यू को, तो पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, के क्यू अपान में आर। ये एक का है। इसी तरह हमारे पास 6 है, तो हमें क्या निकालना होगा, 6 का निकालना होगा, हमें 6 का निकालना होगा। या तो 6 को निकाल के जोड़ दीजिए, या सिंपली वी नेट निकालने के लिए क्या कीजिए, वी नेट निकालने के लिए क्या कीजिए, एक का आप निकाल लीजिए के क्यू अपॉन आर, और इसमें क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 पे पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 अपॉन में आर। आर की वैल्यू कितनी है, 10 इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 30 इंटू 9 270। बेस सेम है सर। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। और ये -1 है, ऊपर जाएगा तो +1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो और है ना, 27 इंटू 10 पे पावर 5 वोल्ट। तो नेट जो आपके सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है ना, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ ये देख लीजिए, ठीक है ना। इसे कहीं डाउट नहीं ना कि नहीं का, अच्छा हाँ, हेक्सागोन का फिक्स होता है बाबू। हेक्सागोन के बीच में ये जो एंगल बनता है वो 120 है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है सबका। आगे बढ़े, 3 नंबर चले, 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे, पहले लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को रीड कीजिए। 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। चलिए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास 2 चार्ज है, एक है हमारे ए पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, इससे कितने डिस्टेंस पे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट बी है जिस पे चार्ज आपका कितना है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। हमसे ए नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। ये जो हमने सिस्टम बनाया है ए और बी का, इस सिस्टम के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़े हैं कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या हो सेम हो, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो सेम हो, या किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 0 हो, 0 हो ना, कि नहीं 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 0 हो। तो उस पॉइंट को जब हम अगर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर रहे तो वो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा आपके डाइपोल के सेंटर पे। एक तरह से ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमने बोल दिया कि सेंटर पे होगा, हमने कहाँ बोल दिया कि सेंटर पे होगा। सेंटर पे क्यों होगा इसकी बात करते हैं, पहले सेंटर पे क्यों होगा इसकी बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सर पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटर पे कंसीडर करते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपके सेंटर पे है, तो सेंटर पे होने के लिए हमें इन दोनों का नेट निकालना होगा। एक बार पोटेंशियल कौन लगाएगा, इस पे ए लगाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे वी ए। फार्मूला क्या हो जाएगा के क्यू ए अपॉन में आर वी ए। के की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9, क्यू ए कितना है 2 माइक्रो, माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6 अपन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, अगर मीटर में बदलेंगे तो 3 इंटू 10 पे पावर -2, डायरेक्ट किए कोई दिक्कत नहीं ना। 3 के टेबल में 3 माने 3 दूनी 6। चेक कीजिएगा बेस सेम है, 9 में से 6 जाएगा 3, -2 है ऊपर जाएगा तो +2, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5 वोल्ट। क्लियर है ये चीज़। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरह निकालेंगे वी बी। वी बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा के क्यू बी अपॉन में आर। वी बी के की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9, क्यू बी कितना है भैया -2 माइक्रो, माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6 अपॉन में आर। आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे पावर -2 से। अब ये हो जाएगा 9 2 जा 18, डिवाइड लगा लेते 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6, माइनस है -6 बेस सेम है, माइनस +9 में -6 गया 3, -2 है ऊपर जाएगा तो +2, 3 और 2 5 इतना। तो आपका जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल वी नेट क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी हो जाएगा ना। वी ए की वैल्यू है आपका 6 इंटू 10 पे पावर 5 पॉजिटिव में, और वी वी क्या है -6 इंटू 10 पे पावर 5, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 0। तो नेट पोटेंशियल आपका कहाँ आ रहा है 0। नेट पोटेंशियल आपका 0 आ रहा है, तो इसी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कहाँ होगा इसी पॉइंट पे, वो कहाँ होगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। आए बात समझ में। इसके हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा 0, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए हर जगह पोटेंशियल पहले सेम होगा। अगर हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ पे क्या है 0 है। ये तो करके देख लिए ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है चार्ज सेम है,
तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अगर हम चल के यहाँ से यहाँ तक आते, चल के यहाँ से यहाँ तक आते और ये सेंटर पे और चल के यहाँ से यहाँ तक आते, तो ये भी डिस्टेंस आपका क्या होता है, सेम ही होता ना। चार्ज तो सेम है और डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट पे क्या होगा, जीरो, और इनके कारण जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका कहाँ ड्रॉ होगा, सेंटर पे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ ड्रॉ होगा, सेंटर पे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक छोटे से डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और डायपोल में हमने पढ़ा था ना कि डायपोल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, जिसको हम लोग बोले थे इक्वेटोरियल लाइन, डेरिवेशन किए थे ना। इक्वेटोरियल लाइन पे आपका नेट पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। मतलब हमें जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होगा वो सेंटर पे ड्रॉ करना होगा। इतना बात आया समझ में, ड्रॉ हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे किए, ये क्लियर है। बी नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ये ए नंबर सॉल्यूशन था, बी नंबर पढ़िए। What is the direction of electric field at every point of this surface? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कोई बच्चा ये बता दीजिए तो मजा आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हर एक पॉइंट पे। प्रॉपर्टी लिखाए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जिसमें क्या लिखाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो सरफेस ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हर बार, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, लिख देते हैं यहाँ लैंग्वेज में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या इसमें कोई दिक्कत, ये तीन क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ चार्ज अलग अलग होता तब दिक्कत होता, फिर देखते कहाँ पे होता, फिर वही मान के चलते कि एक्स डिस्टेंस पे आपका क्या है, जीरो हो जाएगा नेट पोटेंशियल, उस एक्स डिस्टेंस को फाइंड आउट करते। पहला क्वेश्चन किए थे ना वैसे। हाँ फोर्स का था, हाँ उससे कोई नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज के नेचर को नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग चार्ज के नेचर को नहीं देखेंगे, मतलब साइन को नहीं देखेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ करेंगे डायरेक्शन के लिए कि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। लेकिन जब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तब साइन को कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इनका अलजेब्रिक सम होता है और अलजेब्रिक सम होने के लिए हमें साइन को कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है ना समझ में। लिए भी फिर वो उसमें नहीं ना आएगा साफ साफ, वो छोटा छोटा आएगा, फिर दिखेगा नहीं। चल पढ़िए, क्वेश्चन रीड कीजिए। चलिए सबसे पहले बनाने का तरीका, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले हमें क्या रीड करना है, क्वेश्चन लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन रीड कीजिए तभी बनेगा। कीजिए सारे लोग, क्वेश्चन को रीड कीजिए सारे बच्चे। ध्यान दीजिएगा, ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक स्पेरिकल कंडक्टर है
जिसका रेडियस हमें गिवन है कितना, रेडियस गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, कितने से मल्टीप्लाई, 10⁻⁻2 से। आगे क्या गिवन है, हैज़ अ चार्ज, चार्ज गिवन है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आगे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, ये चार्ज इस स्पेयर के यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है आपके सरफेस पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये हमारा स्पेयर हो गया, इस पे चार्ज कितना रखे, क्यू, और ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया कहाँ, स्पेयर के सरफेस पे। ये चार्ज आपका यूनिफॉर्मली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्पेयर के सरफेस पे। क्या इतना बात क्लियर है। इस स्पेयर का रेडियस भी हमें गिवन है, कितना गिवन है रेडियस, 12 सेंटीमीटर, मतलब हम डायरेक्ट अभी कैपिटल आर ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसकी बात करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए नंबर में फाइंड आउट करना है इनसाइड द स्पेयर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द स्पेयर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक कीजिएगा, याद कीजिए गाउसियन थ्योरम पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम पढ़े थे। फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन था उसमें हम लोग देखे थे कि इनसाइड द हॉलो स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है, 0। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। याद आया, फर्स्ट एप्लीकेशन में इनसाइड द हॉलो स्पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, 0। तो ए नंबर का तो हो गया 0। बी नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। जस्ट आउटसाइड द स्पेयर, जस्ट आउटसाइड द स्पेयर मतलब इसके एकदम यहाँ पर, यहाँ पर क्या जो यहाँ पर है मतलब ये हम कहाँ पे हैं, सरफेस पे। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। चेक कीजिएगा, E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2 होगा। अब कुछ चीज़ें जो कैंसिल होगी, क्या क्या होगी उसको करते हैं। चेक कीजिएगा, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, पॉइंट उड़ाएगी नीचे क्या बैठेगा 10 बैठेगा, होगा। 4 के टेबल से कितने टाइम्स में, 4 बार में, 4 के टेबल्स में 3 टाइम्स में, और 3 से 3 खत्म। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 10। देखिए कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 बचा ना, 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 और -7 2, माइनस और यहाँ पे +1, -4 में +1 गया कितना बचेगा, और -3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। क्या बी नंबर आया समझ में, बी नंबर सबका क्लियर है, क्लियर है ना। बी नंबर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे है तो रेडियस लेके। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है सर 12 इंटू 10⁻⁻2, स्क्वायर करेंगे तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स लिखेंगे। 9 के टेबल में 12 के सॉरी 3 के टेबल में 9 के बार में 3 बार में, और 3 के टेबल में 12 कितने बार में 4 टाइम्स में। पॉइंट हो रहा है नीचे क्या बैठा है 10, 4 से 16 के बार में 4 बार में, 4 से 12 के बार में 3 बार में, और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट। क्या बचा ऊपर 1 इंटू 10⁻9 और -7, बेस से में क्या हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए -2 क्या हो जाएगा -4 और एक +1 है तो क्या हो जाएगा -3, और -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। इसका सी नंबर ट्राई कीजिएगा, सी नंबर ट्राई कीजिए तो
चलिए सी नंबर बताना होगा कि हो गया। चले सी नंबर भी देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं सी नंबर में, एट ए पॉइंट 80 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द स्पेयर हो जाएगा ना ये वाला केस। 80 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, आउटसाइड द स्पेयर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपान में स्मॉल आर स्क्वायर। याद आया, फॉर्मूला याद है ना सबको। चलें ध्यान दीजिएगा, सी नंबर के लिए हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्मॉल आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या दिया होता 1.6 इंटू 10 पे पावर -7, और इस बार स्मॉल आर की वैल्यू कितना लेना है 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, और स्क्वायर है तो 18 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 पे पावर -2। ठीक है, चलिए पॉइंट उड़ाएंगे नीचे क्या बैठेगा 10 बैठेगा। अब ध्यान दीजिए, जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है वो करेंगे। 9 के टेबल में के बार में 2 बार में, 2 से आपका ये के बार में 8 बार में, 2 के टेबल में ये 4 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, और कुछ कटेगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। अच्छा ये काटना चाह रहे हैं, मत काटे मत काटे उसको। 4 अपॉन में 9, बेस सेम है सर, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, अपॉन में 10 पे पावर -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, और +1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। E इज इक्वल टू 4 अपॉन में 9, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5 हो जाएगा ना। 5 जीरो है, एक इसको दे दे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, इसको डिवाइड लगाइए 4.44 आएगा, और यूनिट क्या लेंगे न्यूटन पर कूलम। क्या आया समझ में 3 नंबर। चले हो गया, आगे बढ़े 5 नंबर क्वेश्चन पे चले। चलिए चलिए 5 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइव नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। बुक है तो ट्राई नहीं बना, चेक कर लेते हैं। हाँ बुक है पास में तो ट्राई कीजिए। चलिए
सारे बच्चे फोकस हो गए। चलिए सबसे पहले लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को रीड कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे। ए पैरेलल प्लेट A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad। ध्यान दीजिएगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में आपका क्या भरा हुआ है? एयर। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? d। और इसमें क्या भरा हुआ है आपका? एयर। ध्यान दीजिए, एयर में है तो इसके कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। बट क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? 8 पिकोफैराड। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 पिकोफैराड। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन में है ना कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। कर लिए इतना दूर जो क्वेश्चन कहा। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half? अब कैपेसिटेंस क्या होगा जब इसके डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया कितना है? आधा। मतलब अब जो नया वाला डिस्टेंस है वो नया वाला डिस्टेंस है आपका d/2। वो नया वाला डिस्टेंस क्या है? d/2। साथ ही साथ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इनके बीच जो आपका खाली जगह था ना, उस खाली जगह में क्या भर दिया गया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या भर दिया गया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये भी गिवन है, मतलब के की वैल्यू गिवन है कितना? 6। तो बोल रहा है कि अब नया वाला जो कैपेसिटेंस है C, इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या पढ़े थे? C इज इक्वल टू होता है C नॉट इंटू के। होता है C नॉट क्या का है? एयर का। जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा होगा तब है ना C नॉट। और उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा? D अपॉन में 2 इंटू के। नहीं होगा। जब यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं भरे थे तब यहाँ पे वैक्यूम था, तब फॉर्मूला क्या होता है? ए C नॉट होता है। और C नॉट बराबर क्या पढ़े थे? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डिस्टेंस। यहाँ का डिस्टेंस कितना है? d/2। तो d/2 देंगे। क्लियर है? अब ये 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d इंटू के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसकी वैल्यू निकाल के रखे हैं ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी की। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी की कितनी वैल्यू है? 8 पिकोफैराड। मतलब 8 पिको बराबर क्या हो गया? 10 पे पावर -12 इंटू क्या हो जाएगा? के की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। के की वैल्यू, अच्छा आगे में 2 भी है, ध्यान दीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे 2 भी है तो 2 इंटू 8 पिको बराबर इंटू के की वैल्यू 6। तो 6 इंटू 2 12 इंटू 8 96 इंटू 10 पे पावर -12 फैराड। और 10 पे पावर -12 को क्या लिख सकते हैं? पिको फैराड। तो नया वाला जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा? ये आया समझ में? आया समझ में ये क्वेश्चन की दिक्कत? अब आया रोशनी समझ में? कहाँ पे? यहाँ पहले क्लियर है ना ये चीज़ कि जब वैक्यूम में रहता है तब तो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन खुद दे के रखा है कितना? 8 पिकोफैराड। इसको इक्वेशन 1 मान लिया।
अब क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिस्टेंस को रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, आधा। पहले कितना था डी, अब हाफ कर दिए रिड्यूस, तो कितना हो जाएगा d/2। और साथ ही साथ उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी क्या कर दिए, भर दिए हैं, एक सब्सटेंस को भर दिए हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नोटेशन क्या ले रहे थे, के की वैल्यू क्या देख रखा है 6। अब कल के मतलब 2 दिन पहले के फॉर्मूला जब डिराइव किए थे तो बताए थे कि जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आपका फिल कर देते हैं तब जो फॉर्मूला होता है वो होता है C=C0 × K। C0 का कहाँ का था, एयर का, और एयर का फॉर्मूला क्या होता है A ε0 में डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस कितना है d/2, तो A ε0 d/2 भाग का उल्टा क्या होगा, गुना 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 A ε0 इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा के। अब ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल के रखे हैं ना, कितना 8 पिकोफैराड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इतना की वैल्यू रख दी 8 पिको। पिको बराबर क्या होता है 10⁻⁻12, यहाँ भी देख रखा है कि पिकोफैराड बराबर क्या लेना है -12 इंटू के की वैल्यू क्या हो गया 6, तो 6 2 जा 12, 12 8 जा 96 इंटू 10⁻⁻12, और -12 मतलब पिको हो गया। हाँ यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में सब कुछ कह रहा है। हाँ हाँ बनाने का ज़रूरत है, हाँ कर सकते हैं, अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम बना दिए नहीं। अगर आप सीखे हुए तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइएगा, उसके वहाँ अप्लाई कर लीजिएगा, आप समझ जाइए कि इसके बराबर है। हाँ ये हो रहा है। मंगल टेस्ट ईद के बाद आगे बढ़े, हो गया कंप्लीट। चले ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। देख लेंगे। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3 कैपेसिटर, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। ध्यान दीजिए 3 कैपेसिटर है जिसमें सबकी वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों के तीनों क्या में कनेक्टेड है, सीरीज में। ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, तीनों क्या में है आपका, सीरीज में। ठीक है, और सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू है 9 पिकोफैराड। इसकी भी 9, इसकी भी 9 और इसकी भी 9। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में है और तीनों की वैल्यू सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है C/n। C की वैल्यू कितनी है 9 पिकोफैराड और n कितना है, कितना कैपेसिटर है 3 से डिवाइड लगाएंगे 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 3 पिकोफैराड। क्लियर है। आगे क्या बोला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा,
हाँ, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ये कितने वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आपका 120 वोल्ट से। अच्छा, कॉम्बिनेशन किस टाइप का है? सीरीज ना। सीरीज में तो आपका Q सबके लिए क्या होगा? कॉमन। Q जो होगा पूरे सर्किट में क्या होगा? सेम होगा। क्या इसमें चेंज होता है? इसमें चेंज होता है आपका पोटेंशियल। इसमें चेंज क्या होता है आपका? पोटेंशियल। पहले वाले के लिए पोटेंशियल V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। हालांकि ये तीनों V1, V2, V3 भी क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है और चार्ज तो सबके लिए कॉमन है। पहले चार्ज फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े चार्ज का? C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में V। हाँ, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन में V। CB। चले Q। अच्छा, हमें तो Q निकालना है ना, सॉरी। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया है? 3 पिको और V की वैल्यू कितनी है? 120। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 पिको कूलम। आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? V1, V2 और V3। क्या कैलकुलेट करना है? V1, V2, V3। V1, V2, V3। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपन में C हो जाएगा, होगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपन में C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपन में C2। और V3 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपन में C3, होगा। चले V1 देखते हैं। Q कितना है? 360 पिको और C1 कितना है? 9 पिको। पिको से पिको ख़त्म। 9 के टेबल में के बार में 40। तो V1 इज इक्वल टू हो गया 40 वोल्ट। इसी तरह तो V2 भी निकलेगा ना। Q की वैल्यू कितनी है? 360 पिको और आपका C2 भी क्या है? 9 पिको। पिको से पिको ख़त्म। 9 के टेबल में 40 बार में। तो V2 भी कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट। इसी तरह क्या निकलेगा? V3 क्या हो जाएगा? Q अपन में C3। Q की वैल्यू कितनी है? आपका 360 पिको और C3 कितना है? 9 पिको। पिको से पिको ख़त्म। और इन तीनों के सम के बराबर कौन होगा? V होगा। तो जोड़िए 40 40 40 120 हो गया। मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए। अच्छा सॉरी, आगे बात करते हैं। 7 नंबर बुक है तो ट्राई कीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। चेक कर लेते हैं। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे पास 3 कैपेसिटर है और ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हो गया पहला कैपेसिटर, ये हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये हो गया हमारा तीसरा कैपेसिटर। और ये तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैटरी से भी कनेक्टेड है क्या? हाँ, 100 वोल्ट बैटरी से भी क्या है? कनेक्टेड है।
चलिए ध्यान दीजिए, 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। पहले वाले का कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैराड, दूसरे का है आपका 3 पिकोफैराड और लास्ट वाले का है 4 पिकोफैराड। ए नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4, CP कितना हो जाएगा 9 पिकोफैराड। क्लियर है। बी नंबर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यहाँ से तो क्यू निकलेगा, यहाँ से तो क्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्यू आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा Q1, यहाँ हो जाएगा Q2 और यहाँ क्या हो जाएगा Q3। लेकिन क्या वोल्टेज क्या चेंज होगा, क्या वोल्टेज सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, Q1, Q2 और Q3। Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, तो C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी होगा ना। यहाँ पे तीनों अलग अलग हुआ क्योंकि तीनों का कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग। C1 कितना है 2 पिको और V की वैल्यू कितना है 100, तो Q1 हो जाएगा 200 पिको कुलाम। Q2, C2 कितना है चेक कीजिए 3 पिको और V कितना है 100, तो ये हो जाएगा आपका Q2 300 पिको कुलाम। Q3 कितना हो जाएगा C3 कितना है 4 पिको और V कितना है 100, तो ये क्या हो जाएगा 400 पिको कुलाम। क्या इसमें यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। हाँ हाँ सेम रहता तो चार्ज भी सेम होता, Q1 Q2 Q3 बराबर होता। अगर तीनों कैपेसिटेंस सेम होता तब, हाँ तब चार्ज भी सेम हो जाता। हाँ हाँ चार्ज सीरीज में रहेगा और पहले यहाँ पे तो बट रहा है ना, तो यहाँ चार्ज सेम नहीं होगा। यहाँ तक तो क्यों सेम रहेगा, सीरीज और पैरेलल दोनों में। यहाँ पे बट रहा है ना, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे बटेगा। और यहाँ पे अगर फिर एक और कैपेसिटर रहता जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना जाता, क्यू ही जाता। तो हाँ नहीं सर, हाँ हाँ तब होगा। हाँ हाँ वो तो होगा। अगर तीनों का कैपेसिटेंस सेम होता तब आपका Q1 Q2 Q3 इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़े कि रहने दे, यहीं तक रहने देते, कल बढ़ेंगे आगे बता रहे हैं। आज के लिए 7 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन के लिए स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, PDF आ जाएगा। स्कैनर को स्कैन कीजिए, आपका PDF आ जाएगा। 7 क्वेश्चन को अच्छे से, कल का वर्क ये है कि ये 7 क्वेश्चन को वापस से बना कर आइएगा, ये 7 क्वेश्चन को वापस से बना के आइएगा। ये सर हाँ कल चेक करेंगे।